जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 28 फरवरी का फटाफट रिवीजन, जो कि कुमार गौरव सर की क्लास से है। तो शुरू करते हैं आज का फटाफट रिवीजन। इसके पहले मोटिवेशन कोड जान लेते हैं। मत सोच कि सपना पूरा नहीं होता, मत सोच कि सपना पूरा नहीं होता, मेहनत करने वालों का सपना अधूरा नहीं होता। जो मेहनत करते हैं उनका सपना कभी अधूरा नहीं जाता है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साइबर सुरक्षा पहल फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया है। तो साइबर सुरक्षा पहल फर्स्ट टाइम कौन लॉन्च किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया है। इंडिया और यूएसए ने मिलकर इसको लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया? इंडिया और यूएसए ने इसको मिलकर लॉन्च किया है पुणे महाराष्ट्र में। साइबर सुरक्षा की पहल है। ये किसकी पहल है? साइबर सुरक्षा की एक पहल है। साइबर सुरक्षा क्या होता है? इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से जो अपराध किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उसको रोकने के लिए साइबर सुरक्षा की जाती है। और जो अपराध किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? साइबर अपराध कहते हैं। यूएसए के बारे में जानते हैं। यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है, जो कि पोटामेक रिवर के किनारे पर वाशिंगटन डीसी स्थित है। वाशिंगटन डीसी में दो हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। न्यूयॉर्क की हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर? हडसन रिवर के किनारे पर स्थित है, जो मोहनीपट्टम द्वीप पर स्थित है। न्यूयॉर्क किस द्वीप पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोहट्टम द्वीप पर स्थित है। आज का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, PM मोदी ने पहले मानव मिशन गगनयान मिशन 4 पायलटों के नामों का खुलासा किया है। वो 4 पायलट कौन कौन से हैं, कहाँ से खुलासा किया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका खुलासा तिरुवनंतपुरम केरल में इसका खुलासा किया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। हाल ही में PM मोदी तिरुवनंतपुरम गए हुए थे, उनमें 4 पायलटों का खुलासा किया है। गगनयान जो मिशन जाएगा उसमें 4 पायलट कौन कौन से जाएंगे। गगनयान के बारे में पहले जानते हैं। गगनयान क्या है? गगनयान एक ये मिशन है, मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, ये कहाँ? अंतरिक्ष में जाएगा। एल्यूमियम थर्ड रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। 2024-25 में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो इंजन यूज होने वाला है वो कौन सा इंजन है? CE-20 इंजन यूज होगा। लॉन्च इसको कौन करेगा? इसरो इसको लॉन्च करेगा। इसमें जो 4 पायलट, उन 4 पायलटों का नाम बता देते हैं। इसमें एक विंग कमांडर हैं, जो हेड रहेंगे। विंग कमांडर कौन है? शुभांशु शुक्ला। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि विंग कमांडर कौन से हैं? शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन कौन कौन से? 3 लोग इनको को ग्रुप कैप्टन बनाया गया है। प्रशांत बालाकृष्णन को, अजीत कृष्णन को, अंगद प्रताप को ग्रुप कैप्टन बनाया गया। तो टोटल 4 लोग हो गए, शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालाकृष्णन, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप। तो विंग कमांडर +1, तो एक विंग कमांडर हो गए शुभांशु शुक्ला और 3 ग्रुप कैप्टन हो गए। इन लोगों को अंतरिक्ष पंख से सम्मान मिला है। तो अंतरिक्ष पंख का सम्मान इन 4 लोगों को अभी हाल ही में दिया गया था। इस मिशन की जो जिम्मेदारी दी गई वो किसको दी गई? ललितांबिका को इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई। गगनयान मिशन की जिम्मेदारी किसको दी गई है? ललितांबिका को इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई है। अब चंद्रयान 3 के बारे में कुछ जान लेते हैं। चंद्रयान जो 3 लॉन्च किया गया था, एल्यूमियम थर्ड रॉकेट M4 से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ये चंद्रमा पर 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। जिस पॉइंट पर पहुंचा था उस पॉइंट का नाम क्या दिया गया था? शिव शक्ति पॉइंट दिया गया था। 23 अगस्त को इसलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष डे घोषित किया गया था। फर्स्ट अंतरिक्ष डे कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त 2024 को फर्स्ट राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। आदित्य 11 क्या है? ये PSLV C57 से इसको लॉन्च किया था। ये सूर्य का मिशन है। तो आदित्य 11 पूछा जाता है कि ये आदित्य 11 क्या है? PSLV C57 से लॉन्च किया था। ये सूर्य के बारे में जानकारी लेगा ये आदित्य 11। हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पर आपको ये सेम PDF नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। जो GSAT-20 है, GSAT-20 क्या है? फाल्कन 9 से स्पेस X रॉकेट से लॉन्च किया था। GSAT-20 इंडिया का हाल ही में लॉन्च किया गया। किससे लॉन्च किया गया है? फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया, जो SpaceX कंपनी का है। कहाँ का है? USA का है। एक्सपोसेट जो लॉन्च किया गया है PSLV C58 से एक्सपोसेट लॉन्च किया गया है। आदित्य 11 किससे लॉन्च किया गया था? अभी बताया मैंने। आदित्य 11 PSLV C57 से लॉन्च किया गया है। एक्सपोसेट PSLV C58 से लॉन्च किया गया है, इसको याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, विश्व स्तर पर शीर्ष 300 सहकारी समितियों में प्रति व्यक्ति टर्नओवर GDP के आधार पर पहला स्थान किसको मिला है? तो ये बड़ी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहला स्थान किसको मिला है? इंडिया की कंपनी जो इफ्को है, इसको प्रति व्यक्ति टर्नओवर GDP के आधार पर पहला स्थान दिया गया है। शीर्ष 300 सहकारी समिति की 2021 की ये रिपोर्ट है। ठीक है, प्रति व्यक्ति टर्नओवर में फर्स्ट स्थान किसको मिला? इफ्को को मिला है, जो टॉप पर है। और कुल टर्नओवर में किसको मिला? एग्रीकोल जो है टॉप पर है, जो फ्रांस की कंपनी है। एग्रीकोल टॉप पर, और इसमें कुल में कितना है? इफ्को का स्थान 72 नंबर का कुल में
स्थान है। और प्रति व्यक्ति टर्नओवर में किसका स्थान, इफको फर्स्ट नंबर पे है। इफको बारे में कुछ हम डिस्कस कर लेते। इफको क्या है, इफको का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये क्या काम करती है, खाद वगैरह बनाती है। तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर, दिल्ली में है। तो इफको की स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। इन्हें हाल ही में क्या किया था, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी लॉन्च किया था। हाल ही में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी किसने लॉन्च किया था, इफको ने लॉन्च किया था। फर्स्ट प्लांट इसका बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था फर्स्ट प्लांट नैनो यूरिया का, कलौर गुजरात में इसका फर्स्ट प्लांट बनाया गया था। डीएपी का फुल फॉर्म क्या है कि नैनो डीएपी लॉन्च किया। तो डीएपी का फुल फॉर्म क्या है, तो डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट। आज का अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होने वाला है। तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होने वाला है, उज्जैन में इसका उद्घाटन होगा। उज्जैन कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी करेंगे। कब करेंगे, 1 मार्च 2024 को इसका शुभारंभ करेंगे। कौन करेंगे, पीएम मोदी जी करेंगे। ये 85 फीट टावर पर ये वैदिक घड़ी लगाई गई, किसके कितने 85 फीट टावर पर। ग्रहों ये क्या करेगा, ग्रहों की स्थिति, सूर्य की स्थिति की गणना करेगा। इससे टाइम मैनेजमेंट होगा कि ग्रहों की स्थिति क्या है और सूर्य की स्थिति की गणना कौन करेगी, वैदिक घड़ी करेगी। इसका उज्जैन में ही क्यों इसको लगाया गया, इसके बारे में जानकारी ले। तो उज्जैन में इसलिए लगाया गया कि कर्क रेखा जो भारत से होकर गुजरती है वो सारे 23 डिग्री नॉर्थ सबसे नज़दीक जो सिटी है उज्जैन है, इसलिए यहाँ से गुजरती है। समय की गणना केंद्र इसी को माना जाता है। तो वैदिक काल में समय गणना केंद्र किसको माना गया था, उज्जैन को माना गया था। इसलिए पहली वैदिक घड़ी का उज्जैन में स्थापित की गई है। फर्स्ट यूनिटी मॉल कहाँ बना था, उज्जैन में बना था। फर्स्ट यूनिटी मॉल कहाँ बना था, उज्जैन में बना था। हमारा टेलीग्राम चैनल @RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको PDF नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। सवाई राजा जय सिंह जो थे उन्होंने 5 वेधशाला की स्थापना की थी। 5 वेधशाला वो कौन कौन से थे, किस किस सिटी में स्थापना की थी। तो दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, ये 5 सिटी थे जहाँ पर सवाई राजा जय सिंह ने 5 वेधशाला की स्थापना की थी। इन्हीं को जंतर मंतर कहते हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, जंतर मंतर कहते हैं। एक ऐसा कौन सा जंतर मंतर है जो यूनेस्को में शामिल है, तो जयपुर जंतर मंतर यूनेस्को में शामिल है। आज का अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में AFATF का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है। तो हाल ही में AFATF का नया अध्यक्ष मैक्सिको को चुना गया है। तो मैक्सिको के 2 साल के लिए चुना गया है। इसकी हेड कौन रहेंगी, एलिजा डी एड्रोमंद्रोजो, जो कि महिला है, इसकी हेड रहेंगी। तो किसको चुना गया, AFATF का अध्यक्ष 2 साल के लिए मैक्सिको को चुना गया है, जिसकी हेड एलिजा डी एड्रोमंद्रोजो हैं। इसको ये महिला हैं, ठीक है। किसके स्थान पर चुना गया है, टी राजा कुमार जो थे इनके स्थान पर इनको हेड चुना गया है। अब FATF को बारे में जान लेते हैं। तो FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, पेरिस में है। पेरिस कहाँ पड़ता है, फ्रांस में। तो 1989 में FATF की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। भारत इसमें 2010 में मेंबर बना था। तो भारत कब मेंबर बना था, 2010 में इसका मेंबर बना था। इसका काम क्या होता है, आतंकवाद की फंडिंग को रोकना, कि आतंकवाद को जो फंडिंग प्रोवाइड करता है उसको फंडिंग को रोकना। तो इसमें 2 लिस्टें जारी होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है और एक ब्लैक लिस्ट होती है। तो हाल ही में 4 देश जो थे ग्रे लिस्ट से उनको बाहर कर दिया। वो 4 देश कौन कौन से थे, UAE, बारबाडोस, जिब्राल्टर और युगांडा। 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि 4 देश जो ग्रे लिस्ट से बाहर हो गए FATF के, वो 4 देश कौन कौन से हैं। तो UAE, बारबाडोस, जिब्राल्टर और युगांडा, ये 4 देश ग्रे लिस्ट से बाहर हो गए हैं। ब्लैक लिस्ट से कौन कौन है, ब्लैक लिस्ट में अभी हाल ही में 3 देश अभी बने हुए हैं। तो ईरान, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, ये ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। तो ब्लैक लिस्ट में कौन 3 देश हैं, ईरान, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट में 3 देश अभी भी लिस्टेड हैं। आज का अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन, मिशन उत्कर्ष। मिशन उत्कर्ष क्या है, तो लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है, महिला एवं बाल विकास और आयुष मंत्रालय ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। मिशन उत्कर्ष को महिला एवं बाल विकास और आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। जो 2 मंत्रालय मिलकर लॉन्च करते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अलग अलग करके देते हैं, फिर वो देते हैं दोनों मंत्रालय। तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग में क्वेश्चन लगाते हैं। याद रखिएगा, मिशन उत्कर्ष किसने लॉन्च किया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने मिलकर लॉन्च किया है। इस मिशन का लक्ष्य क्या, किशोरियों में जो एनीमिया होती है उसको रोकने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। 14 से 18 वर्ष की जो लड़कियां हैं, जिनको किशोरी बोला जाता है, खून की कमी को दूर करने के लिए, उनमें क्या होता है, खून की कमी यदि कम रहती है तो क्या रहता है, कमी को पूरा करने के लिए ये मिशन उत्कर्ष लागू किया है। वो कैसे,
ये मिशन की पूरा होगा। और खून की कमी कैसे दूर होगी, एनीमिया जो है वो कैसे दूर होगा, योग, आयुर्वेद, दवा एवं पोषण के बल पर जोर दिया जाएगा। तो किस पर जोर दिया जाएगा, योग पर जोर दिया जाएगा, आयुर्वेद पर जोर दिया जाएगा और पोषण पर यानी खान पान पर जोर दिया जाएगा। 5 शहरों में स्टार्ट हुआ। ये 5 शहर कौन कौन से जान लीजिए कि 5 शहरों के नाम एग्जाम में आ सकते हैं कि इनमें कौन सा शहर है जहाँ पर मिशन उत्कर्ष लागू नहीं किया गया है। तो 5 शहर वो कौन कौन से जहाँ पर लागू किया गया है। धुबरी जो कि कहाँ पर पड़ता है, असम में पड़ता है। धौलपुर राजस्थान में। पश्चिमी सिंहभूमि झारखंड में पड़ता है। तो पश्चिमी सिंहभूमि कहाँ पड़ता है, झारखंड में। बस्तर छत्तीसगढ़ में। गढ़चिरौली महाराष्ट्र में। ये 5 सिटी हैं, आप देख लीजिएगा। इन 5 सिटी को नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। हमारा टेलीग्राम चैनल @RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पर क्या आपको ये PDF नोट्स सेम हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। पंकज उदास का हाल ही में निधन हो गया है। वो कहाँ के निवासी थे या कहाँ के जन्म हुआ था, तो पंकज उदास का जो निधन हुआ वो कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र में उनका निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ये गज़ल गायक थे, बहुत फेमस गायक थे। इनके गाने फेमस गाने कौन कौन थे, ना कजरे की धार, ना मोतियों का हार, चिट्ठी आई है, इनके ये फेमस गाने थे। वाद्य यंत्र से संबंधित कुछ हम लिख रखे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र किससे संबंधित है, तो जाकिर हुसैन और किशन महाराज किससे संबंधित थे, तबला से। पंडित रविशंकर सितार वादक थे। अली अमजद खान किससे, सरोद वादक थे। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। शिव कुमार और भोजन सोपारी संतूर वादक। पन्नालाल घोष और हीरालाल चौरसिया बांसुरी वादक हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो 8वां नंबर का क्वेश्चन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दक्षिण भारत का या दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा, तो दक्षिण भारत का या दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो गोला बारूद मिसाइल बनेगा कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में बनेगा। कानपुर वाले देख लीजिएगा, आपके इधर गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, जो एशिया का सबसे बड़ा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। ये कौन बना रहा है, अडानी ग्रुप इसको बनाएगा। एक अभी हाल ही में क्या वो रिवॉल्वर जो लॉन्च की थी किसने, उसका नाम प्रबर रखा गया था। तो लंबी दूरी की रिवॉल्वर किसने लॉन्च की थी, IIT कानपुर ने इसको बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1-2 एग्जाम में अभी हाल ही में ये पूछा गया है। तो IIT कानपुर में प्रबर रिवॉल्वर बनाई गई थी, जो लंबी दूरी की एक रिवॉल्वर है। आज का 9वां नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। PM मोदी ने किस राज्य में पैरा रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी, तो सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ पर अभी क्या हुआ, अभी तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। सिक्किम राज्य में एक नए रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। इसका निर्माण 2029 में बनकर तैयार हो जाएगा। किस जगह पर, रेंगपो नामक जो जगह है उस जगह पर इसका एक क्या स्टेशन बन रहा है। पश्चिम बंगाल के वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल के सेवोक जगह से जाके रेंगपो जगह तक जाएगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है। और सेवोक जगह वेस्ट बंगाल में पड़ती है। वेस्ट बंगाल इसकी दूरी करीब 40 किलोमीटर रहेगी इन दोनों स्टेशनों के बीच। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की स्थापना कब हुई थी, 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई थी। हमारे टेलीग्राम चैनल @RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 को हुई थी। सिक्किम की स्थापना 36 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था 36वां, उसके द्वारा 1975 में इसको सिक्किम को शामिल किया गया था। सिक्किम के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सिक्किम में विधानसभा सीटें कितनी है, 32, जो राज्य में सबसे कम है। ठीक है, विधानसभा सीटें किस राज्य में सबसे कम है, क्वेश्चन आएगा तो किस में है, सिक्किम में सबसे कम है। जातियाँ इधर कौन कौन सी जाति रहती है, भूटिया और लेप्चा जाति सिक्किम में पाई जाती है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। फेस्टिवल इधर कौन कौन से होते हैं, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में आयोजित किया जाता है। दर्रे कौन कौन से सिक्किम में, दर्रे नाथुला दर्रा और जलपला दर्रा कहाँ पाए जाते हैं, सिक्किम में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, फेमस राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, इसको उत्तराखंड लोग टिक में आंसर मार देते हैं, पर वो रॉन्ग हो जाएगा। जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सिक्किम में। नाथुला दर्रा और जलपला दर्रा सिक्किम में पाया जाता है। न्यूनतम विधानसभा सीट यदि क्वेश्चन आएगा तो कहाँ है, पांडुचेरी में, जो क्या यूटी में है। यदि राज्य आएगा कि सबसे विधानसभा सीटें किस में कम है, तो सिक्किम में होगा। और यदि केवल इतना आएगा न्यूनतम सीट वाला राज्य, तो सिक्किम। और न्यूनतम सीट किस में है सबसे कम, पांडुचेरी, जो कि यूटी में 30 है। गोवा में 40 सीट हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम ही है। आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा, तो कहाँ हुआ था, तो इसका पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 2024 में हाल ही में हुआ। वो कहाँ हुआ, थाईलैंड पटाया में इसका आयोजन किया गया। थाईलैंड की जगह पटाया में इसका आयोजन किया गया। इसका ट्रिक आप याद कर सकते हो, थाईलैंड में आप जाओगे तो पटाने के लिए जाओगे, ठीक है, किस लिए जाओगे, पटाने के लिए जाओगे। भाई फॉरेन में आदमी जाता है तो पटाने के लिए जाता है, ठीक है। फर्स्ट रैंक इसमें किसने पाई है, चाइना ने पाई है। सेकेंड रैंक इंडोनेशिया ने, और थर्ड रैंक भारत ने पाई है। तो थर्ड रैंक भारत ने पाई, इसको याद रखिएगा। इसमें 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल पाए हैं। तो टोटल 18 मेडल पाए हैं। 18 मेडल पाकर तीसरे स्थान पर रहा है। 3 गोल्ड किस किस को मिले, इनके नाम याद रखिएगा। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं सुभाष यतिराज, इनको क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला है। प्रमोद भगत जी को गोल्ड मेडल मिला है। कृष्णा नायर जो राजस्थान के, इनको क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। तो डीएम सुभाष यतिराज, प्रमोद भगत और कृष्णा नायर को गोल्ड मेडल पैरा बैडमिंटन विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में इनको गोल्ड मेडल मिला है। कहाँ आयोजन हुआ था, थाईलैंड पटाया में इसका आयोजन किया था। आज का 11 नंबर जो पॉइंट है, अल्जीरिया में बनी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाज़ैर है। तो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन चुकी है अल्जीरिया में, वो कौन सी है, उसका नाम क्या है, जामा अल जाज़ैर है। हमारे टेलीग्राम चैनल @RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लिए, जहाँ पर ये आपको PDF हैंड रिटन नोट्स ये आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और डेली आपको क्लास चाहिए तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लिए, जहाँ पर आपको डेली ऐसे ही क्लास प्रोवाइड की जाएगी। और एक आपको खुशखबरी देते हैं, जो तिरंगा 2.0 और ब्रह्मास्त्र 2.0 को हैंड रिटन नोट पाने के लिए आप मेरे PDF और इसी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पर आपको फटाफट रिवीजन कराया जाएगा और PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक और शेयर करना ना भूलें।